दिल्ली में हुए तंदूर कांड से पूरी दिल्ली दहल गई और दिल्ली नहीं पूरे देश के लोग कांप गए, क्योंकि ये घटना ही ऐसी थी जहां एक राजनीति का बड़ा नेता जो एक बहुत ही बड़ी पार्टी से संबंध रखता था, जिसका नाम सुशील शर्मा, अपनी पत्नी नैना साहनी को पहले गोली से मार देता है, फिर तंदूर में डालकर उसको जला देता है। ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट में एक सुशील शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक राजनेता था, जो राजनीति से संबंध रखता और एक बहुत बड़ा नेता था, जिसकी पत्नी नैना साहनी उसके साथ वो बड़ी राजी खुशी और बड़े प्यार से रहता था। लेकिन एक दिन सुशील शर्मा अपने काम से घर जल्दी वापस आ जाता है। उसी दौरान वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है। जब वो नैना साहनी अपने पति को देखती है तो वो तुरंत फ़ोन काट देती है और खड़ी होकर किचन की तरफ चली जाती है। यह देखकर सुशील शर्मा नैना साहनी से पूछता है कि आप किससे फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन नैना साहनी ये कहकर टाल देती है कि ये रॉन्ग नंबर था। लेकिन सुशील शर्मा ने उसको किसी से हंस हंस कर बात करते हुए देखा। इसके बाद उसके दिमाग में ये जहर घुल जाता है कि ये फ़ोन पर ना जाने किससे बात कर रही थी और ये बोल रही है कि रॉन्ग नंबर है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन का रीडायल वाला बटन दबा देता है। जैसे रीडायल का नंबर दबता है तो वो फ़ोन उसी फ़ोन पे मिल जाता है जिससे नैना साहनी बात कर रही थी। वो फ़ोन नंबर मतरूम करीम के पास मिलता है, जो सुशील शर्मा का दोस्त ही होता है और जिस पर सुशील शर्मा पहले से ही शक करता है। उसको शक था कि उसकी पत्नी और मतरूम करीम के आपस में कुछ ना कुछ अवैध संबंध जरूर है। इसके बाद जब वो फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनता, तुरंत फ़ोन काट देता और अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि तुम से मैं लास्ट बार पूछता हूँ कि तुम बताओ किससे बात कर रही थी। तभी उसकी पत्नी का फिर यही जवाब होता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, रॉन्ग नंबर था। उसके बाद सुशील शर्मा अपनी रिवॉल्वर निकालता और उसको एक के बाद एक 3 गोली मार देता है। 2 गोली नैना साहनी के एक गर्दन पर और एक पेट में लगती है और एक गोली दीवार में जा लगती है। इसके बाद नैना साहनी वहीं मर जाती है। उसके बाद सुशील शर्मा उसको ठिकाने लगाने के लिए सोचता है। तभी वो एक बोरी लेके आता है और नैना साहनी की लाश को बोरी में भरकर उसको ऊपर से बांध देता है। फिर खींचकर अपनी गाड़ी के पास ले जाता है, जो उस समय गाड़ी उसके पास मारुति 800 थी। उस नैना साहनी को बड़ी मशक्क़त के बाद डिग्गी में डाल लेता है और पूरी दिल्ली में जगह जगह घूमता रहता है, कभी जमुना घाट, कभी आरटीओ। बस वो ये चाह रहा था कि इस लाश को जमुना में डाले या कहीं और ठिकाने लगाए। जब वो जमुना पर गया तो वहाँ भी लोग घूम रहे थे, इसलिए वो वहाँ से भी वापस आ गया, कहीं उसको कोई लोग पहचान ना ले और ये इस लाश को ठिकाने लगाते हुए कोई देख ना ले। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसका एक दोस्त होता है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर, जिसका नाम केशव होता है। वह उसके पास जाता है। उस रेस्टोरेंट का नाम पैलेस बगिया के नाम से था, जो आज की डेट में संगीला होटल है। वह उस बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंच जाता है और उसे सारी घटना बता देता है, क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त था। दोस्त भी उसके साथ पूरा फर्ज निभाता है और रेस्टोरेंट के जो कस्टमर बैठे थे उन सब से बोल देता है कि आज हमें कहीं जाना, रेस्टोरेंट जल्दी बंद होगा। इसके बाद सभी चले जाते हैं और दोनों बैठकर उस नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में आता है, क्यों ना इस नैना साहनी को तंदूर में डाल दिया जाए और किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। तब वो नैना साहनी को तंदूर में ही डाल देते हैं और जब नैना साहनी जल नहीं रही होती तो कागज़, अखबार
रद्दी उसके अंदर डालते, लेकिन फिर भी नैना साहनी, क्योंकि इंसान की बॉडी को जलाना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद सुशील शर्मा पास रखा एक बटर का पैकेट पूरा का पूरा उसमें डाल देता है। जब बटर का पैकेट उसमें डालता है तो एक साथ उससे बहुत जोर से और बहुत ऊंची लपट निकलती है, आग निकलती है। यह देख सड़क के किनारे सब्जी बेच रही एक औरत शोर मचा देती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई, आग लग गई। जब वो शोर मचाती है तो पास से पुलिस का एक जवान अब्दुल नजीम नाम का एक कांस्टेबल गुजर रहा होता है। वह उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत रेस्टोरेंट की दीवार पर चढ़कर झाँक कर देखता है तो उसको दिखता है कि वहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं, जिसमें से वो एक को पहचानता था, जिसका नाम सुशील शर्मा था और जो एक नेता था। वह जाकर देखता है तो उसको एक अजीब स्मेल आती है और इंसान के जलने की बदबू आती है, जैसे इंसान के बाल जल रहे हैं और इंसान का शरीर जल रहा हो। जब सुशील शर्मा और वो बैंक मैनेजर केशव अब्दुल नजीम कांस्टेबल को अपनी तरफ आता देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब अब्दुल नजीम उस तंदूर के पास जाकर देखता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उल्टे पैर ही भागने लगता है और शोर मचाता, गिरता, मरता, चिल्लाता बहुत तेजी से भागकर चौकी पहुंच जाता है और चौकी में पुलिस वालों को सारी घटना बताता है और वो अपने साथ और पुलिस लेकर घटना स्थल पर आता है। जब वो घटना स्थल पर आते हैं पुलिस आकर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसमें तंदूर में एक इंसान की बॉडी जल रही थी और जो पूरी तकरीबन जल चुकी थी। एक हाथ उसका अध जला था, जिसको पुलिस पानी से बुझाने के बाद बाहर निकाल लेती है। आसपास ये खबर बड़ी तेजी से फैल गई, सब लोग वहाँ इकट्ठा भी हो गए। तभी वहाँ मतरूम करीम नाम का उसका दोस्त सुशील शर्मा, जो उस पर शक करता था या जिसको वो नैना साहनी का दोस्त समझता था, वो वहाँ आ जाता है और जब उस हाथ को देखता तो उसमें एक अंगूठी होती है और उस अंगूठी को मतरूम करीम पहचान लेता और वो बोलता है कि ये तो नैना साहनी की बॉडी है, क्योंकि ये अंगूठी नैना साहनी की है। जब मतरूम करीम पुलिस को ये बताता है तो पुलिस उसके बयान ले लेती है और जांच में उनको ये पता चल जाता है कि बॉडी नैना साहनी की है और अब्दुल करीम कांस्टेबल ने जिसको देखा वो सुशील शर्मा था और सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी है। लेकिन उसके पास दूसरा कौन था, यह जांच में एक जांच का विषय था। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। सुशील शर्मा पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलता है, लेकिन पुलिस भी उसके पीछे साए की तरह लग जाती है। एक दिन पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार भी कर लेती है और उसके उस दोस्त केशव मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो सुशील शर्मा पुलिस को सारा केस बता देता है कि उसकी घटना ये कैसे घटी, उसके घर में ये वाकया कैसे हुआ। वो पुलिस को बताता है जब वो अपने काम से ऑफिस से घर आया था तो उसकी पत्नी इस मतरूम करीम से बात कर रही थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोल दिया रॉन्ग नंबर है और जब मैंने वो नंबर रीडायल करके देखा तो वो रॉन्ग नंबर नहीं था, वो मतरूम करीम का नंबर था। इसी बात में हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मैंने गुस्से में आकर इसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद ये इसकी मौत हो गई और मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने के जब मैं डर गया था और मैं चाह रहा था कि इसकी लाश को अगर मैं ठिकाने लगा दूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। पुलिस ने उसके ऊपर 302 का केस दर्ज करके और उसको तो कोर्ट में पेश कर दिया। ये घटना 2 जुलाई 1995 की, जिससे पूरा दिल्ली और पूरा भारत देश हिल गया था, दहल गया था। इसके बाद कोर्ट ने बड़ी सख्त सज़ा सुनाई और सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन सुशील शर्मा ने दूसरे सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुशील शर्मा की फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इस घटना से हमारा पूरा देश, पूरी दिल्ली दहल गई थी। लेकिन आपको इस घटना से क्या सीख मिलती है? क्या रिश्ते इतने कमज़ोर होने चाहिए जो एक थोड़े से ही विश्वास पर टूट जाए?
वो हो सकता है फ़ोन वो एक दोस्त के नाते कर रही हो या सुख दुख की ले रही हो, लेकिन सुशील शर्मा ने इसका गलत ही अर्थ निकाल लिया। और गलती उस नैना साहनी की भी है जो उसने रॉन्ग नंबर बोला। वो बोल ही देती कि ये तो उसका फ़ोन था, तब सुशील शर्मा को शायद इतना गुस्सा नहीं आता। ये पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, अगर इसमें झूठ की नींव रख दी जाए तो ये आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। और रिश्ते जैसे सुशील शर्मा और नैना साहनी का खराब हुआ, ऐसे ही घर परिवार भी खराब हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। इसमें किसकी गलती थी और इनको क्या सज़ा फांसी से बदल कर उम्र कैद कर दी गई ठीक हुई, या इनकी सज़ा फांसी ठीक थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कल हम एक सत्य घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।